हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि एसएससी जीडी की इस बार टोटल 84,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 84,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। देखिए, ये वैकेंसी 2018 में आया था, उसके बाद से 2 साल का गैप हो गया। फिर जो 2019 में जो वैकेंसी आनी थी, फिर उस वैकेंसी आया 2021 में, जिसका देखिए पीईटी तो हो गया है, अभी डीएमई होना बचा हुआ है। उसके बाद से ये वैकेंसी आई है, फिर 2022 में आई है। देखिए, इसका फॉर्म फिलअप आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होने के चांसेस है। तो देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक बार आई है। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीआरपीएफ की भी वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है, जो कि 2019 वाली वैकेंसी में नहीं थी, सॉरी 2021 वाली वैकेंसी में नहीं थी, उसको भी इस बार इंक्लूड किया गया। सीआरपीएफ की बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आई है दोस्तों, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल होकर अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कभी नहीं हो सकता है। इतने ज़्यादा वैकेंसी एसएससी जीडी में नहीं आने वाली है। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा 2018 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने आई थी, करीब 55,000 के आसपास थी। ठीक है, उसके बाद से 2019 में 25,000 वैकेंसी आई, वैकेंसी कम हो गई। लेकिन इस बार वैकेंसी 84,000, बहुत मायने रखती है बात को, 84,000 वैकेंसी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जम के तैयारी कीजिए और जम को इस एग्जाम को निकालिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। और देखिए, आप यहाँ पर चैनल पर आपने पोस्टर भी देख लिया होगा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ स्लाइड। देखिए, हमारा जो ऑफलाइन क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही हम लोग बैच को अनाउंस करने वाले, कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन देखिए, एडमिशन शुरू हो चुका है। अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा लीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, अगर सीट्स वहाँ पर फुल हो जाएंगे तो उसके बाद से फिर आपका एडमिशन वहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इससे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन भी, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ऑनलाइन भी एसएससी जीडी की क्लासेस इसी चैनल पर यहाँ पर करवाई जाएगी। टाइमिंग हमने डिसाइड नहीं किया है, टाइमिंग हम फिक्स बता देंगे कब यहाँ पर लाइव आके क्लासेस होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी अब क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन वहाँ पर होनी होगी वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 84,405। और देखिए, जो एसएससी के एग्जाम कैलेंडर जो जारी हुआ था, आपने सब कुछ देखा ही होगा, तो मैं यहाँ पर बस एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। तो टोटल देखिए, इसका जो एग्जाम जो होना है वो 2023 का मार्च अप्रैल में ये आपका हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो इसका एडवर्टीजमेंट है वो आपका इस साल के अंत में दिसंबर में इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट आने के बाद फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो 19 जनवरी तक रहेगी। 19 जनवरी तक आपके रहेगी। यहाँ पर देखिए, अप्रोक्स आपको 40 दिन के बीच तक का गैप मिलेगा कि आप उस दौरान अपना फॉर्म भर लेने के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात करने वाला कि किस फोर्स में कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी तो मैं बताया 84,405 है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, असम राइफल्स में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9,659 है। टोटल 9,659। वही बात कर ले बीएसएफ में, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19,254। काफ़ी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। सीआईएसएफ में टोटल वैकेंसी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 10,918। वही बात कर ले सीआरपीएफ में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखिए आपका सीआरपीएफ में 29,985। बात कर ले आईटीबीपी का, तो आईटीबीपी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 3,187, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। वही बात कर ले एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 11,407। जब आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आप इसमें सेलेक्ट होइएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशंस आएगा। नोटिफिकेशंस के बारे में जो भी आप करिएगा, आप फॉर्म फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद में फिर आपकी तैयारी स्टार्ट होगी। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, जब फॉर्म आएगा तो सभी आपको हम लोग आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे और सारा कुछ बताएंगे फॉर्म फिलअप करके वो सब करना कैसे है। फिलहाल हम बताते हैं यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद में आपका CBE
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और देखिए बस उसका 2 ही मोड होता है, हिंदी और इंग्लिश। जब आप लैंग्वेज चुनिएगा तो या तो आप हिंदी में आपको देना होगा या तो फिर आप इंग्लिश में देना होगा। और देखिए मैं दोस्तों को बता दूं, मेनली 4 सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, मैथ्स होता है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और जीएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बाकी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस का हो गया, उसका आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम दीजिएगा कंप्यूटर में दोनों लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एक सब्जेक्ट जो होगा या तो आपका इधर हिंदी होगा या तो इंग्लिश, उसका आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप हिंदी ऑप्ट किए हैं तो आपका 25 मार्क्स का हिंदी ही रहेगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, इसका सिलेबस क्या होने वाला, उसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और देखिए फिर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका। देखिए फिर उसके बाद से कट ऑफ जारी किया जाएगा। अगर आप उस एग्जाम में सिलेक्शन आपका हो जाता है, उसके बाद से फिर आपका PET होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है हम लोग उसको आगे में बात करने वाले हैं। फिर आपका क्या होता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए जिस दिन आपका PET होगा PST भी उसी दिन होगा, ठीक है। अब देखिए PET PST आपका हो गया, उसके बाद फिर क्या है, कुछ दिनों के बाद में फिर से कट ऑफ जारी किया जाएगा और आपको DME के लिए बुलाया जाएगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आप फिर जाइएगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन से, ये CAPF के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद से फिर क्या होगा आपका RME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर देखिए कोई बच्चे का मतलब अगर अनफिट हो गया तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि इतने दिनों के बाद आप करेक्शन करवा के आइए, उसके बाद फिर से आपका रिव्यू मेडिकल होगा। अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको आगे के लिए पास कर दिया जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, जो कि ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जाता है, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाएगा। फिर देखिए अगर आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया, फिर आएगी आपकी फाइनल मेरिट कट ऑफ, ठीक है। फाइनल मेरिट कट ऑफ आएगी, उसके मार्क्स क्या होते हैं, जो भी आपका CBE एग्जाम होता है उससे मार्क्स थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। 5 मार्क्स का वेरिएशन हो जा सकता है, किसी फोर्सेज में तो आपको 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। PET से CISF जैसे हो गया, उसके मार्क्स के वेरिएशन 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं फाइनल जब मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो PET में जस्ट कट ऑफ क्लियर करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, आपको उससे ज़्यादा 10 से 5 मार्क्स आपको ज़्यादा स्कोर करना ही करना होगा। अगर आपको ये कंफर्म होना है, श्योर होना है कि आप सेलेक्ट हो ही जाओ, आपके मेरिट लिस्ट आपकी बन जाए, ये होगा। जब आपकी मेरिट लिस्ट बन जाए फिर आपके लिए आएगा ज्वाइनिंग लेटर, जो उसके बाद आपको दिल का सुकून मिल जाएगा, भाई ज्वाइनिंग तो लेटर आ गई है। फिर आपकी ज्वाइनिंग जो है, अब जो अभी आपने पोस्ट प्रेफरेंस चुना है, जो भी है आपको फिर वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से होता है। हमने शॉर्ट में बताया, क्रिस्प में है तो बहुत बड़ा, हम लोग उसको अब समझाएंगे डिटेल में आपको। अगर पे स्केल की बात करें तो कितना आपको पेमेंट मिलता है, सबके दिमाग में यही होता है, हम जो जॉब कर रहे हैं भाई इसमें पैसा कितना मिलेगा। मनी देखिए, पैसा है तभी तो, वही तो मोटिवेशन है, वो तो बात देखिए। आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे आर्मी नेवी कोई फोर्स हो, पैसे के लिए तो कोई नहीं जाता, ये बात आप सबको जानते हैं। जाता क्यों है, सब अपने इज्जत के लिए जाता है। इज्जत जो मिलते हैं ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जवान को, फौज को मिलते हैं, वो किसी भी और पोस्ट को किसी भी आदमी को नहीं मिलता है। तो ये उसका एक रुतबा होता है। जब आप वहाँ से ज्वाइन करके आओगे, जब बुलेट की गाड़ी लोगे, रास्ता में जब मूछें तान के जब आप घूमेंगे ना, तो वो एक जो फीलिंग आती है ना, सारा क्या है, एक्टर्स की तरह आपको घूमना चालू करेंगे, तो वो सबसे प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो वो है, पेमेंट मायने नहीं रखता है, पेमेंट तो आपको क्या है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन जो इज्जत और जो प्राउड फील होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए जैसे पे लेवल 3 के अनुसार में आपका 21,700 से लेकर 69,100 ये होता है पे स्केल। लेकिन इसमें क्या है, और जो भी आपको मिलते हैं, रिम्यूनरेशन मिलता है, उसको इंक्लूड करके पेमेंट आपका बढ़ जाता है, करीब आपका 28,000 मंथली के आसपास बढ़ता है ट्रेनिंग पीरियड में, फिर उससे ज़्यादा और बढ़ जाता है। ठीक है, आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एज लिमिट के बारे में बात करते हो तो 18 से 23 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसको रिलैक्सेशंस भी किसी केस में मिलता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस कैटेगरी में कितना को रिलैक्सेशंस यहाँ पर मिलता है, आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर ले कि आपको इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए इसमें सेलेक्ट होने के लिए।
तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, आपको बस मिनिमम 10th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए और क्या, हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ओवरऑल तो आपको पास होना ही होना है, उसके अलावा हर सब्जेक्ट में जो कि 33 मार्क्स होता है उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए। आप चाहे स्टेट बोर्ड के हो, चाहे CBSE के हो, चाहे ICSE के हो, आपको तीनों में है क्या है 33% से ज़्यादा आपका मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि हमारा इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था सिलेक्शन प्रोसेस किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला जो आपका होगा CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, जो कि आपका हिंदी या तो फिर इंग्लिश में, यही 2 लैंग्वेज आपका प्रेफरेंस में हो रहता है और कोई लैंग्वेज यहाँ पर नहीं रहता है। अब देखिए बताते हैं, देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर होता है। देखिए पहला सब्जेक्ट आपको दिखा रहा है जनरल इंटेलिजेंस एज रीजनिंग, ठीक है, 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद से फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, वो भी 25 मार्क्स का होगा। फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो भी 25 मार्क्स। उसके बाद फिर आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, या तो इधर हिंदी या तो इधर इंग्लिश, ये भी आपका 25 मार्क्स रहेगा। अगर सभी को मिला लें तो सभी को मिलाने के बाद देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपकी टाइमिंग क्या होगी 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होते हैं। जब ये एग्ज़ाम ये 2018 में हुआ था तो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब फिर से नई वाली वैकेंसी आई 2021 वाली, उसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि जी देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे, पोस्ट तो ऑलरेडी कम हो गए थे। मैंने बताया आपको 2021 में 25,000 पोस्ट है और एप्लीकेंट की संख्या करीब 72 लाख के आसपास पहुंच गई थी। तो SSC ने क्या किया कि नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इस बार भी देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। देखिए क्या होता है, आप जितना करेक्ट आंसर करते हैं, हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और अगर कोई आंसर आप गलत करते हैं तो उसके लिए क्या है 0.25 मार्क्स आपका काट भी लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखी जाती है कि आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं, जब आप 100% श्योर हैं कि ये आंसर सही है, उसी को टिक मारना है। जब आपको डाउट लग रहा है तो उसको आप टिक नहीं मारें। अगर आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया है, 70 से ऊपर बना लिया है, तब मैं बोलूँगा कि अब आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग के जंगल में नहीं फंसना है। 0.25 वहाँ पर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब देखिए नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना कम गलती करेंगे आप नॉर्मलाइजेशन में, उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपका बढ़ जाता है। ये मैं बताऊंगा, उसका प्रोसेस अलग से है, पूरा फॉर्मूला होता है, उसका अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आपको सिलेबस यहाँ दे रहा होगा किस तरह से वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर सिलेबस भी यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसकी सिलेबस क्या होती है, देखिए ये आपको सिलेबस यहाँ पर आप पढ़ के देखिए। हर ही बात कर ले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, तो वहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसका भी सिलेबस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद से फिर आपका क्या है, इंग्लिश और हिंदी, उसका भी सिलेबस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश में क्या क्या है और हिंदी में क्या क्या है। तो ये हो गया आपका एग्जाम का सिलेबस। अब देखिए बात करते हैं, जब आप एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, फिर आपका होगा PET। तो देखिए PET में क्या क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फिर आपका अगला होगा PET, या फिर उसको हम लोग बोले PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। देखिए आपका PET में गया, अगर आप मेल है तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई भी दे रहा होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट्स। वही बात कर ले फीमेल्स का, तो इनको क्या है 1600 मीटर की दूरी 8.5 मिनट में पार करना होगा। तो उन सब के लिए जो लद्दाख रीजन में नहीं है, लद्दाख रीजन के अलावा जो छोड़ दें, तो उनके लिए क्या है, उनके जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना होता है 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स को
800 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट में। तो ये है दोस्तों आपका पीईटी किस प्रकार से होगा, ये सीएपीएफ के द्वारा आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप बोकारो में रहते हैं और या तो फिर अगर आपने 2021 का फॉर्म भरा होगा, अगर आपका पीईटी का सेंटर अगर बोकारो पड़ा होगा तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, किस प्रकार से रनिंग होती है और कौन सा रूट किस प्रकार से है, सभी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि रनिंग किस प्रकार से होता है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको। अब दोस्तों बात करते हैं पीएसटी का, कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो देखिए क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका हाइट का मेजरमेंट होगा। अगर आप मेल हैं तो मेल तो आपको 170 सेंटीमीटर आपको होना है। अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। मेल 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर। इन कुछ केसेस में इनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। रिलैक्सेशन किन किन केसेस में दिया जाता है, पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल एरिया से हैं तो मेनली तो क्या आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। देखिए, जब आपका चेस्ट नॉर्मल पोजीशन में है तो आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जब सांस लेके फुलाने के लिए बोला जाए तो आपकी 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए, जितना है आपको 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका होता है पीएसटी में, जहाँ पर आपका हाइट, वेट और चेस्ट तीनों नापा जाता है। वेट क्या है, आपका बॉडी हाइट के अनुसार कितना प्रोपोर्शनल होता है वो नापा जाता है। उसका मैं आपको अलग वीडियो में वो सब सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो आपका क्या है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर आपका उस रेंज में है तो आपको क्या है कि आपको उसमें सेलेक्ट हो जाइएगा पीएसटी में, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आपका पीईटी हो गया, पीएसटी हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद सब क्या आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से फिर से एक कट ऑफ जारी किया जाएगा डीएमई के लिए, इसे बोलते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशंस। देखिए, उसका जो कट ऑफ है पीईटी से बस थोड़ा सा 1 मार्क्स ज़्यादा होता है, या फिर पॉइंट में होता है, वो सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर आपका यहाँ पर डीएमई के लिए आपको बुलाया जाएगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका फुल बॉडी चेकअप होगा, हर एक चीज़ को, माइनर से माइनर चीज़ को, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर सब चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसी दौरान आपके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है इसी टाइम पर आपका उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपकी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, ये आपको उस टाइम लेके जाना होगा। आपका डीएमई हो गया। तो देखिए क्या होता है, कुछ बच्चों का क्या होता है, कुछ माइनर कुछ बॉडी में डिफेक्ट्स होते हैं जिसको करेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे कि आपके मान लीजिए अगर आपका नौकनी है तो नौकनी को करेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर क्या है, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप उसको करेक्शन करवा के आइए और फिर से वहाँ पर आइए। किसी का आईसाइट में प्रॉब्लम होता है तो वो जो कि उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद से फिर आपका होगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, RME, ठीक है। जो कैंडिडेट्स अनफिट हो जाते हैं उनको फिर से एक मौका दिया जाता है, अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तब, ठीक है। फिर आपका होगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसमें बच्चे सेलेक्ट होंगे। उसके बाद से फिर आपका आएगा फाइनल मेरिट कट ऑफ, वो सब प्रोसेस हो गया। फिर आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ, वो क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, किस एरिया में। देखिए करीब जो स्टेट्स के अनुसार बांटा हुआ होता है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। जैसे देखिए झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड देखिए इसका जो बॉर्डर एरिया है वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ पर बॉर्डर एरिया के लिए कोई वैकेंसी नहीं होता है। वही बात कर ले, देखिए गुजरात की बात कर लें, या फिर बात कर ले कि असम के बारे में बात कर ले, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में कर ले, जिसका बॉर्डर इंटरनेशनल बाउंड्री से सटता है, तो वहाँ पर बॉर्डर एरिया के लिए वैकेंसी होता है, बॉर्डर, नक्सल और आपका जनरल, ठीक है। जैसे झारखंड में है तो आपको जनरल एरिया और नक्सल एरिया की यहाँ पर वैकेंसी होगी, उसका भी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर है, ठीक है। ये होगा फाइनल मेरिट कट ऑफ आएगी। तो देखिए ऐसा हमेशा देखा गया है कि आपके जो पीईटी का स्कोर था उससे अगर आप 5 नंबर ज़्यादा स्कोर करते हैं तभी आप सेफ हैं। अगर आप उससे कम स्कोर कर रहे हैं तो ये देखिए आपकी बहुत कम उम्मीद है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा,
क्योंकि फोर्स वाइज इसका कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, 2018 में CISF का उत्तराखंड का स्टेट का जो उसकी जो PET कट ऑफ से फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ 16 मार्क्स बढ़ गई थी दोस्तों, 16 नंबर वहाँ पर बढ़ गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ पर मार्क्स आपको बढ़ता भी है, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद से फिर से है आपकी जो लिस्ट जारी किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। उसके बाद आपका मतलब सिलेक्शन हो गया है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। फिर आपको उसमें फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको DC के पास से, फिर पुलिस के पास से, सबके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फिर आपको उसको साथ में लेकर जाना होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, ठीक है, या फिर अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपका क्या डाउट्स हैं, हम लोग आपको उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।